अच्छा दोस्तों, बताओ ऐसा कौन सा सुपर हीरो है जो एक बड़े डोनट के अंदर भी बैठकर बैडएस लगे। वॉच मोजे में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 10 आयरन मैन सीन्स। इस लिस्ट के लिए हम टोनी स्टार्क के उन अवतारों को देखेंगे जो कि उनकी 10 साल के करियर में सबसे मनोरंजक, दुख भरे और बहादुर सीन्स रहे हैं। लेकिन याद रहे, अगर आपने अब तक एवेंजर्स एंड गेम नहीं देखी है तो आखिरी वार्निंग, क्योंकि सस्पेंस का खुलासा जल्द ही होने वाला है। नंबर 10, क्या हो तुम अपने सूट के बिना? द एवेंजर्स। Genius, billionaire, playboy, philanthropist. हॉलीवुड में ऐसे हाजिर जवाबी कैरेक्टर तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। That man is playing Galaga. Thought we wouldn't notice. गजब की बात तो ये है कि ये लाइन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में थी ही नहीं, बल्कि डाउनी ने शूटिंग के दौरान इसे इम्प्रोवाइज किया था। I have an army. We have a Hulk. लाजवाब, शानदार। क्या आपको मालूम है कि ये सारे सीन्स एवेंजर्स मूवी से लिए गए हैं? और अगर उनकी सारी लाइनों का लिस्ट बनाया जाए तो 10 लिस्ट तैयार हो सकती है। फिलहाल हम इनकी सबसे अच्छी लाइन बचा के रख रहे हैं। And I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. नंबर 9, आयरन मैन और वॉर मशीन, आयरन मैन 2। You're only gonna say this once. Get out. कर्नल जेम्स रोडी रोड्स शुरुआत से ही टोनी स्टार्क के सबसे अच्छे दोस्त और सपोर्टर रहे हैं, लेकिन आयरन मैन 2 में हमें उनकी दोस्ती में तनाव नजर आते देखा है, जब वो आयरन मैन के सूट की मदद से टोनी का हल्ला बोल नशे की हालत को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन बाद में जब विप्लैश अपने खुद के सूट और ड्रोन्स की आर्मी की मदद से उन पे अटैक करता है तो टोनी और कर्नल रोडी अपने आपस के फासले दूर कर फिर से एक बार टीम बनकर विप्लैश जैसे शक्तिशाली विलन को हरा देते हैं। उनकी दोस्ती में अब भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, मगर कर्नल रोडी जैसा दोस्त होने के अपने ही फायदे हैं। नंबर 8, द रैप्टर डॉग फाइट, आयरन मैन। Wasn't Air Force. Get CIA on the line. I've got Langley on the line. You want to know if it's us? No, it definitely is not us, sir. It wasn't Navy. Wasn't Marines. एक बार घर जाते वक्त टोनी की तरफ यूएस एयरफोर्स और उनके दोस्त रोडी का ध्यान जाता है। टोनी, जिन्हें यूएस एयरफोर्स को एक संदेहजनक बोगी के रूप में दिखाई देते हैं, उन पर 2 रैप्टर जेट्स का हमला करार करते हैं, पर टोनी की चतुराई उन्हें धूल चटा देती है। इसी हवाई लड़ाई के दौरान एक जेट पर हमला होता है, लेकिन टोनी पायलट को बचाने का प्रबंध करते हैं। कर्नल रोडी जानते थे कि आयरन मैन के सूट के पीछे खुद टोनी स्टार्क ही हैं। उसके बावजूद भी वो इसका खुलासा नहीं करते, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मिलिट्री भी आयरन मैन को नहीं रोक सकती। An unfortunate training exercise involving an F-22 Raptor occurred yesterday. Number 7, Iron Man vs Thanos, Avengers Infinity War. Stark, You know me? I do. You're not the only one cursed with knowledge. पिछले 6 सालों से टोनी स्टार्क को बार बार एक सपना आता रहा कि वो जिस किसी के करीब होते हैं वो मर जाते हैं। दुर्भाग्य से इस विजन का एहसास उन्हें तब होता है जब वो और अन्य एवेंजर्स टाइटन पर थेनोस का मुकाबला करते हैं। टोनी का सामना अंत में मैट टाइटन के साथ जब होता है, हमें उनकी नैनो सूट की क्षमता दिखाई देती है, पर ये काफी नहीं होता और थेनोस के हाथों टोनी मरते मरते बचते हैं। इसी दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज टोनी को बचाने के लिए टाइम स्टोन थेनोस को सरेंडर कर देते हैं, जिससे आधी दुनिया नष्ट हो जाती है। बेशक हम ये जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भविष्य देख सकते हैं और इसलिए उन्हें पता होता है थेनोस को हराने में टोनी की अहम भूमिका रहेगी। I hope they remember you. नंबर 6, न्यूयॉर्क को बचाना, द एवेंजर्स। Stark, these things are still coming. I got a nuke coming in. It's gonna blow in less than a minute. न्यूयॉर्क पर चितौरी के इन्वेजन में जब न्यूक्लियर वेपन मैनहट्टन पर लॉन्च किया जाता है, तब टोनी स्टार्क अपनी पूरी जान लगाकर इस मिसाइल को वापस चितौरी के द्वार ले जाते हैं। उन्हें खुद पता नहीं था कि वो सेफली वापस आएंगे या नहीं, लेकिन उनको यह विश्वास था कि इससे मैनहट्टन तबाह होने से बच जाएगा। शुक्र है कि उनकी जान बच जाती है, लेकिन इसका जख्म उनकी अगली मूवी में भी दिखता है। लेकिन कम से कम उन्हें अपना फेवरेट शवरमा खाने को मिल ही गया। You ever tried shawarma? There's a shawarma joint about 2 blocks from here. I don't know what it is, but I want to try it. नंबर 5, हल्कबस्टर बीटडाउन, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। You listen to me? That little witch is messing with your mind.
You're stronger than her. You're smarter than her. अल्ट्रॉन के ऑर्डर पे स्कारलेट विच ने ब्रूस बैनर को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें हल्क बनने में मजबूर करके जोहानिसबर्ग में तबाही मचाई। तो इस सिचुएशन को संभालने के लिए टोनी अपना हल्क बस्टर आर्मर इस्तेमाल करके बड़ी मुश्किल से हल्क को शांत किया। पर ये आसान नहीं होता। दुर्भाग्य से इसके कारण काफी भारी कोलैटरल डैमेज देखने को मिलता है और इसकी वजह से लोगों का एवेंजर्स पर मानो विश्वास ही उठ जाता है। इसके बावजूद ये जानकर अच्छा लगता है कि टोनी हल्क जैसे मॉन्स्टर को संभालने में माहिर तो है ही, लेकिन उसके गुस्से पर भी काबू कर पाते हैं, भले ही वो उनका दोस्त ही क्यों ना हो। I'm sorry. नंबर 4, एक पौराणिक कथा, आयरन मैन। He wants you to build the missile. اللي انت كنت بتعرضه على الناس. The Jericho missile that you demonstrated. نزل ايدك. فهمه. अफगानिस्तान में जब टेररिस्ट टोनी स्टार्क को अगवा कर लेते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि जेरिको मिसाइल का एक और कॉपी वो येंसन के साथ मिलकर बनाएं। मिसाइल बनाने के बहाने उन्होंने आर्क रिएक्टर वाला पहला आयरन मैन सूट ही बना डाला, वो भी एक गुफा में बैठ के। इसकी मदद से वो वहां से निकल जाते हैं। वो तो निकल गए, लेकिन येंसन की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। Don't waste your life. ये सीन्स इंक्लूड करना तो बनता ही है, क्योंकि इससे टोनी स्टार्क का आयरन मैन का करियर शुरू होता है और आने वाली मूवीज में वो आगे जाकर ना ही बेहतर और सोफिस्टिकेटेड सूट्स बनाते हैं, बल्कि उन टेररिस्ट को मुंह तोड़ जवाब देते हैं जो उनकी इस टेक्नोलॉजी से दहशत फैलाना चाहते थे। My turn. नंबर 3, आयरन मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। We may not be perfect, but the safest hands are still our own. If we don't do this now, it's going to be done to us later. That's the fact. जब से टोनी और स्टीव का परिचय होता है, तब से उनके बीच एवेंजर्स को लीड करने की रेस शुरू हो जाती है। इस विवाद के कारण टीम को 2 अंग में भंग करते हुए सिविल वॉर की शुरुआत हो जाती है। जब टोनी को पता चल जाता है कि स्टीव के दोस्त बकी ही उसके माँ बाप की हत्या का जिम्मेदार है, वो अपनी सारी पुराने रिश्ते भूलकर स्टीव और बकी पर कहर मचा देते हैं। उनके साथ हुए विश्वासघात का बदला खून से ही लिया जाएगा। कैप्टन ने टोनी का सूट डिसेबल तो कर दिया था, पर बात अब बहुत आगे निकल चुकी थी। इन दोनों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ चुका था, लेकिन नुकसान हो चुका था। एवेंजर्स अब नहीं रहे और अब ऐसी कोई शक्ति नहीं रही जो मैट टाइटन के पुराने घावों को दूर कर सके और अपने दोनों लीडर्स को एक साथ ला सके। That shield doesn't belong to you. You don't deserve it. My father made that shield. नंबर 2, मैं हूं आयरन मैन। आयरन मैन। There's been speculation that I was involved in the events that occurred on the freeway and the rooftop. I'm sorry, Mr. Stark, but do you honestly expect us to believe that that was a bodyguard in a suit? जैसा कि हमने कहा था, सबसे मजेदार डायलॉग्स हम आखिर के लिए बचा के रखेंगे। अब वो समय आ गया है। वैसे तो सुपर हीरो अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा कर रखता है, एक साधारण आदमी ऑफ ड्यूटी और एक सुपर हीरो कैसिनोवा जब उनका कर्तव्य उन्हें बुलावा देता है। Well, good, because that would be outlandish and fantastic. लेकिन एमसीयू की पहली फिल्म की आखिरी सीन में टोनी को दी गई सलाह के बावजूद वो ये 4 शब्द बोलकर सबका दिल जीत लेते हैं। I am Iron Man. हालांकि टोनी ये जानते थे कि दुनिया को वो आयरन मैन का खुलासा एक साधारण बॉडीगार्ड बता सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि यही उनका भाग्य है, इसलिए सच को सामने लाने में वो घबराते नहीं। I am Iron Man. You think you're the only superhero in the world? Mr. Stark, you become part of a bigger universe. नंबर 1 पिक से पहले देखते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशंस। And 3, 2, 1. Let's face it, this is not the worst thing you've caught me doing. Are those bullet holes? Don't do anything I would do, and definitely don't do anything I wouldn't do. There's a little gray area in there, and that's where you operate. दोस्तों, फाइनल लाइन से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मार्वल फैंस वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अब चलते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1, अंतिम बलिदान का खेल, एवेंजर्स एंड गेम। You said 1 out of 14 million we win, yeah? Tell me this is it. If I tell you what happens, it won't happen. 11 साल के बिल्डअप के बाद
बात यहाँ आकर रुक जाती है। MCU का हर हीरो थेनोस से टकराता है और अब थेनोस इन्फिनिटी स्टोन्स फिर से यूज करने के लिए तैयार है, लेकिन टोनी स्टार्क अपने अंदाज में उन्हें चकमा देकर थेनोस और उसकी टाइटन आर्मी को मिटा देते हैं। दुख की बात है, स्टोन्स की शक्ति से टोनी घायल हो जाते हैं और वो अपने चाहने वालों के सामने मर जाते हैं। पिछले 1 दशक में टोनी के कई चेहरे देखे होंगे आपने, एक जवान अहंकारी प्लेबॉय टेक्नीशियन से एक जिम्मेदार हीरो तक। उन्होंने हर किरदार खूब अच्छी तरीके से निभाया है। MCU को आगे बढ़ाने में जो उनका रोल रहा है उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आपको हमारी सिलेक्शन सही लगी? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।